महाराजा सुहेलदेव राजभर विजय दिवस की पूर्व संध्या पर निकली भव्य गर्व स्मृति शोभा यात्रा। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। अखिल भारतीय राजभर संगठन के तत्वावधान में महाराजा सुहेलदेव राजभर विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य गर्व स्मृति शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय रहे। आशापुर चौराहे से प्रारंभ हुई यह भव्य शोभायात्रा रथ, घोड़े, बैंड बाजे, ढोल ताशों तथा आतिशबाजी से सुसज्जित होकर महाराजा सुहेलदेव पार्क, सारनाथ पहुंची। वहां महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभायात्रा सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर एक महान सनातनी योद्धा थे, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी प्रजा, संस्कृति और धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने आदर्श शासक के रूप में समाज को न्यायपूर्ण और सुशासित व्यवस्था प्रदान की। उनके शौर्य, पराक्रम और लोक कल्याणकारी शासन को आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। कार्यक्रम संयोजक विनोद राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर सदैव अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्षरत रहे तथा उन्होंने आदर्श शासन की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के सम्मान, अधिकार और विकास के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा समाजहित में निर्णय लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है तथा जनप्रतिनिधियों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। समाज की उन्नति के लिए सभी को संगठित होकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामप्रकाश दुबे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल, संतोष फौजी, महेंद्र राजभर, शशि राजभर, पूर्णमासी राजभर, राकेश राजभर, ज्वाला राजभर, सतीश राजभर, रेणु राजभर, बनवारी राजभर, सुजीत राजभर, परमेश्वर राजभर, ब्रिजेश राजभर, अनुराग राजभर, अजय राजभर सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महाराजा सुहेलदेव की विजय दिवस की पूर्व संध्या पर श्री विनोद सोनकर के संयोजकत्व में और विनोद भारद्वाज के संयोजकत्व में उनके सहयोगी राकेश राजभर जी और विनोद जी जो हमारे पूर्व पार्षद हैं और बहुत सक्रिय नेता हैं, इन्होंने बहुत पिछले कई वर्षों से यह परंपरा निभा रहे। इस बार और शानदार तरीके से ये शोभा यात्रा निकली, हम सब उसमें सहभागी हुए और राजभर समाज और शेष सभी समाज को सुहेलदेव जी की वीरता, उनकी गाथा, उनके शानदार कार्यों से, उनकी स्मृतियों से जोड़ा गया और हम लोगों ने इनके बीच बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार उनकी स्मृतियों को किन किन रूपों में सजो करके आगे उनके गौरव को निरंतर बढ़ाने का काम कर रही है। राजा सुहेलदेव ने हिंदुत्व को पंचम लहराया था। आज के परिवेश में देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के जो एजेंडे पर जो चुनाव प्रचार और सारी चीजें कही जा रही, क्या आज इसके लिए जो हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व के लिए उस समय के जो अत्याचार थे उसके खिलाफ जिस तरह राजा सुहेलदेव खड़े हुए, आजाद भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक लगभग 5-6 दशक गलत दिशा में देश की राजनीति चली गई, लेकिन अटल जी ने कुछ शानदार पहलें की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब से दायित्व संभाला, सभी समाज की भलाई करते हुए, किसी से कोई नफरत न करते हुए, लेकिन भारत माता के गौरव, भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में जो शानदार काम किया, जो राजा सुहेलदेव ने जिसके लिए वो तलवारों से युद्ध लड़के, अपने भालों से मार करके जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा था जनता के आशीर्वाद से, मतदान की दी हुई ताकत से, उस लड़ाई को आज नरेंद्र मोदी जी ने देश में, योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में और इस तरह गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश की सीमाओं तक सब जगह उस अलग को जगाए हुए हैं और वो अलग जलती जा रही है, जगती जा रही है और सुहेलदेव जी के संघर्षों को याद करते हुए सारा समाज एकजुट है।
मंत्री अनिल राजभर के गढ़ में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी से आप भी आते हैं, वो भी आते हैं, तो क्या अनिल राजभर को कमजोर सभी करने लोग के भारतीय लिए जनता कार्यक्रम पार्टी किया के जा रहा है? कार्यकर्ता हैं। ये सुहेल देव की स्मृति का कार्यक्रम है और ये सुहेल देव की स्मृति सभी लोग कर रहे हैं और सुहेल देव की जय के साथ सारे समाज को जोड़ने का कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। आज यहाँ पर किस तरीके के कार्यक्रम काज किए हैं आप? ये लगातार मेरा कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा था, महाराजा सुहेलदेव राजभर विजय दिवस, जो कि हम लोग 10 जून को मनाया जाता था शाम को 4 बजे, लेकिन इस बार पूर्व संध्या पर मनाने का कुछ कारण है जो आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। क्यों हुआ? ये हमारे बनारस के माननीय जी ठग जो किसी राजभर को उभरने नहीं देना चाहते बनारस में, इसीलिए वो कार्यक्रम अपना कल जो कि सुबह करते थे 10 जून को, वो उस दिन 10 तारीख को 4 बजे किए। वो ठग लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के नाम पर राजभरों को आज तक आरक्षण के नाम पर कोई चर्चा नहीं किया। उनको इस बनारस के धरती से, और ये प्रण है बाबा, ये बाबा के नीचे प्रण है कि हम राजभर के लोग अब उनको इस बनारस की धरती से वापस करेंगे चंदौली। इसलिए कि आरक्षण के नाम पर 2014 के कटिंग मेमोरियल पर जिस तरह हम सारे लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने इकट्ठा हुआ था कि हमको ये जो कार्यक्रम किए हैं अनिल राजभर को कमजोर करने के लिए किए गए हैं? ये हम किसी को कमजोर करने के लिए नहीं, हम बनारस के राजभर एक होने के लिए और ठग को समझाने के लिए। सारे राजभर तो अनिल राजभर और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ है, तो आपके साथ कौन है? आप देखे होंगे कि राजभर आप कई बार से आते हैं, जितने युवा चेहरा आप उनको भी देखिएगा, उनके साथ वही रहेंगे, ठग रहेंगे, ठग। हमारे साथ ओरिजिनल राजभर है बनारस की धरती पे। ये बताइए कि ये जो लगातार ये जयंती है 2 बार क्यों मनाई जा रही है? राजा सुहेलदेव को चाहे विजय दिवस हुआ, चाहे देखिए पहले क्या था कि एक जयंती होती थी राजभर युवा महासमिति का, लेकिन ये हमारे समाज के जो ठग लोग हैं वो 2 फाड़ करते हैं, राजभर अलग रहे, 2 फाड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं कि लोग एक साथ ना हो, इसीलिए वो 2 बार होता है। एक बार हम पुराने लोग कराते हैं, एक बार ठग कमेटी कराती है। ठग कमेटी कौन सी है भाई साहब? ये ठग कमेटी है जो आप माननीय है हमारे समाज के। माननीय 2 है, एक माननीय वो बनारस के माननीय जो चुनाव होते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं, हाँ, वो जो एक बनारस के राजभर माननीय अनिल राजभर जी है, अनिल राजभर जी। अनिल राजभर जी। हाँ, तो इस ठग को सबक कैसे सिखाएंगे आप? यहाँ के राजभर सिखाएंगे, यहाँ के राजभर सिखाएंगे। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे कर नहीं कराएगी तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ के राजभर के साथ साथ सारे समाज के लोग उनको काम खत्म करेंगे। इस बार चुनाव में क्या आप संदेश देना चाहते हैं उनको? हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लगा जाएगा। क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 फाट हो गया है? हाँ, एकदम 2 फाट है, आप देख रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे हैं कि 2 फाट नहीं है, कैसे नहीं है। तो चुनाव में कैसे लड़ाई होगी? अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव में जैसा वो करेंगे वैसा पाएंगे और राजभर समाज के लोग जवाब देंगे और अच्छा पूछेंगे कि कहाँ गया। विपक्षों को वॉकआउट दे रहे हैं आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से मांग करते हैं कि सर्वे कराएं। क्या सर्वे में सही है? उनको टिकट देना सही है तो उनको लड़ाई, तो भाई जनता जवाब देगी। क्या एजेंडे होंगे? भारतीय जनता पार्टी से आप भी आते हैं, राजा सुहेलदेव इस बार के लिए भारतीय जनता पार्टी 10 साल में क्या की है? भाई देखिए, हम तो ना मंत्री है ना विधायक है, इसी मंच से आप भी सुने होंगे कई करोड़ का विकास की योजनाएं हुई, शिला उद्घाटन भी हुआ। एक काम आप बता दीजिए, जब जयंती होगी तो कार्यक्रम का होगा कि काम लगने वाला है, एक काम आप बता दीजिए यहाँ लगा है। 2.5-3 करोड़ 6 करोड़ का बजट हम भी सुनते थे पेपर में, एक काम आप बता दीजिए कि इस प्रांगण में महाराजा सुहेलदेव राजभर के आप लगातार आप सारे लोग आ रहे हैं, का एक भी काम हुआ है? आप सारे जितने भी लोग आए थे सबके लिए आरओ पानी पीने की व्यवस्था किए थे, यही टंकी लगा हुआ है, मंत्रियों की सीएम का शिलापट भी लगा है, उसमें पानी क्या चुनाव जब था तभी भरा गया कि अब कब पानी भरेगा? अभी तो आज के बाद अब तो आप लोग चालू करके देख लीजिए कि पानी है कि नहीं है। आपकी सरकार है केंद्र प्रदेश में,
हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कि केंद्र और प्रदेश में देखिए, हम कुछ नहीं है अभी, हाँ हम भारतीय जनता पार्टी तो के ये आवाज सिपाही है। क्यों नहीं उठाते हैं कि हमारे समाज के जो सम्राट, तो हम तो उठा ही रहे हैं। हाँ, तो ये क्या महेंद्र नाथ पांडे से ये बातें बताए कि हाँ हम लोग पहले ही बता चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको देख के नगर निगम को किसी तरह इसको कराते हैं। माननीय रविंद्र जायसवाल जी से भी वो कहे कि हम बात करके इसका निस्तारण करेंगे। क्या बोले क्या